हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम में आपके लिए क्लास लेकर आता हूं, तो आज मैं क्लास लेकर आ चुका हूं। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछेगा उनके अपने बेहतरीन क्लास होगी, तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। और जो पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है गंगानगर, ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 है नागौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बीकानेर, यानी कि जो बीकानेर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के बीकानेर की ओर संकेत किया गया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है। क्या बताना आपको कि राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर 1 है अनियमित वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 है वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर 3 है जल का अविवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन नंबर 4 है भूमि का कटाव। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनियमित वर्षा, यानी कि राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण हो जाएगा, तो हो जाएगी अनियमित वर्षा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है, यानी कि वर्षा में कितनी कमी होती है जब सूखा पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 है 40% से 65% के बीच, ऑप्शन नंबर 2 है 50% से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 50% से कम, ऑप्शन नंबर डी है 25% से 49% के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 50% से अधिक, यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब 50% से अधिक वर्षा में कमी होती है तो ये सूखा पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौसम विभाग के अनुसार सामान्य वर्षा में 51% से अधिक वर्षा में कमी होने पर इसे क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना, ये वनपाल के अलावा किसी और परीक्षा में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य, ऑप्शन नंबर 2 है मध्यम, ऑप्शन नंबर 3 है भयंकर, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भयंकर, यानी कि मौसम विभाग के अनुसार सामान्य वर्षा में जब 51% से अधिक वर्षा कमी हो जाती है तो इसे भयंकर सूखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठवो काल, इससे कुरियो का क्या अर्थ है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, कुरियो से क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्ण अकाल, ऑप्शन नंबर 2 है अर्ध अकाल, ऑप्शन नंबर 3 है त्रिकाल, ऑप्शन नंबर 4 है पंचकाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो हो जाएगा अर्ध अकाल, यानी कि जो कहा जाता है कि तीजो कुरियो आठो अकाल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ हो जाएगा, तो हो जाएगा अर्ध अकाल, यानी कि जो अर्ध अकाल है वो इसका राइट आंसर है। और आठों काल यानी कि 8 वर्ष के 3 साल बाद तो अर्ध अकाल बढ़ता है और 8 साल बाद क्या बढ़ता है, तो ये पूरा अकाल पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है। क्या बताना आपको कि राजस्थान का कौन सा आर्द्र जिला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3 है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 4 है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है, तो वो कहलाता है झालावाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का आर्द्र जिला झालावाड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। क्या बताना आपको कि राजस्थान के किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन नंबर 2 है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन नंबर 3 है शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर 4 है वसंत ऋतु में। तो कब चलती है, तो वो चलती है ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि राजस्थान की जो ग्रीष्म ऋतु आती है उसमें धूल भरी आंधियां चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है, यानी कि इन चारों में से आपको पहचानना है और बताना है कि राजस्थान में इनमें से किससे बरसात नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 है मानसून की अरब सागर की शाखा, ऑप्शन नंबर 2 है मानसून की बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर 4 है लौटता हुआ मानसून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा लौटता हुआ मानसून, इससे राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। जबकि अरब सागर की मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून और पश्चिमी विक्षोभ, इन सब से राजस्थान में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। क्या बताना आपको, इनमें से कौन सा जिला है जो औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है दौसा, ऑप्शन नंबर 3 है नागौर,
ऑप्शन नंबर 4 है चित्तौड़गढ़। तो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया उनको शाबाश, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा नागौर, यानी कि इनमें से जो नागौर जिला है वो न्यूनतम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य वर्षा हुई है। क्या बताना आपको कि इन चारों में से किस जिले में 2021 में असामान्य वर्षा हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 2 है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है चूरू, ऑप्शन नंबर 4 है सीकर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चूरू, जिसमें 2021 का जो मानसून था उसमें असामान्य वर्षा हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। रीट में प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। सभी बच्चे कमेंट में देंगे क्योंकि यह प्रश्न रीट में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है नदी जल के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है भूमिगत जल के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है नहरी जल के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है वर्षा जल के लिए। तो ये पालर पानी किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वर्षा के जल के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वर्षा जल। आपको ध्यान रखना है जो राजस्थान में शुष्क व अर्ध शुष्क में पालर पानी के शब्द का प्रयोग किया जाता है वो वर्षा के जल के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा राजस्थान सर्म में प्रचलित तौर पर माउट के रूप में जाना जाता है, यानी कि माउट के रूप में कौन सी वर्षा जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है पर्वतीय लवण, ऑप्शन नंबर 2 है मरुस्थलीय मृदा, ऑप्शन नंबर 3 है शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन नंबर 4 है लोक नृत्य। तो क्या जाना जाता है, तो वो शीतकालीन वर्षा है वह माउट के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप है जो में उत्पन्न होती है, यानी कि किसमें उत्पन्न होती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, शीतकालीन राजस्थान में चक्रवात आते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होने से आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है काला सागर में, ऑप्शन नंबर 2 है लाल सागर में, ऑप्शन नंबर 3 है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर 4 है भूमध्य सागर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य सागर, यानी कि जब राजस्थान में शीतकालीन वर्षा आती है तो वो भूमध्य सागर में जब चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनके कारण राजस्थान में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है, यानी कि इनमें से आपको देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 2 है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है बारा, ऑप्शन नंबर 4 है सिरोही। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्तरी चित्तौड़गढ़ जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि बांसवाड़ा, बारा और सिरोही ये सारे के सारे अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला है जो BWSW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि BWSW प्रकार की जलवायु श्रेणी में कौन सा जिला आता है। ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 है बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा जिला आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है और जिन बच्चों ने जैसलमेर बताया उनको शाबाश, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर जो BWSW वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। अध्यापक भर्ती 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी है जो उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 है पार्वती, ऑप्शन नंबर 2 है सोम, ऑप्शन नंबर 3 है जाखम, ऑप्शन नंबर 4 है साबरमती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्वती जो उदयपुर जिले में नहीं बहती है, जबकि सोम, जाखम और साबरमती ये सारी की सारी कहाँ पर बहती है, तो ये उदयपुर जिले में प्रवाहित होती है। अगला देखो एक बार इसको व्याख्या को देख लो, उदयपुर जिले में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जाखम, सोम, बेडज, साबरमती, मानलीसी, वाक्कल, सेई और गोमती। ये सारी की सारी कहाँ पर बहती है, तो ये उदयपुर जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है। क्या बताना आपको कि जो बजाज सागर बांध है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है बनास, ऑप्शन नंबर 2 है चंबल, ऑप्शन नंबर 3 है लूणी, ऑप्शन नंबर 4 है माही। सभी बच्चे बताएंगे कि जो बजाज सागर बांध वो किस नदी पर स्थित हो जाएगा, तो हो जाएगा माही नदी के, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो माही बजाज सागर बांध है वो माही नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह प्रश्न तो आपको कहीं ना कहीं कन्फर्म देखने को मिलेगा, ये बहुत बार छप चुका है कि लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। ये प्रश्न तो बहुत बार करवा चुका हूं मैं और बहुत बार ये प्रश्न छप भी चुका है। ऑप्शन नंबर 1 है रंगाई छपाई उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 है गवारगम उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 है इंजीनियरिंग उद्योग,
ऑप्शन नंबर 4 है हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंगाई छपाई उद्योग। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रंगाई छपाई उद्योग। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सी नदी है जो जैसलमेर जिले में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर 1 है बितकी, ऑप्शन नंबर 2 है लीलड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है सूकड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है गुगरी। तो इसका राइट आंसर होगा लीलड़ी, जो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। ध्यान रखना है आपको, आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लीलड़ी। अगला क्वेश्चन आता है, हतमती, मेसवा और जाजम सहायक नदियां हैं, यानी कि हतमती, मेसवा और जाजम है वो किसकी सहायक नदियां हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है कालीसिंध, ऑप्शन नंबर 2 है बनास, ऑप्शन नंबर 3 है माही, ऑप्शन नंबर 4 है साबरमती। तो किसकी सहायक नदियां हो जाएगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, और जिन बच्चों ने साबरमती बताया वो उनका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर 4 साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कालीसिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कालीसिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है परवन, ऑप्शन नंबर 2 है नीवाज, ऑप्शन नंबर 3 है उजाड़, ऑप्शन नंबर 4 है पार्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पार्वती, जो कालीसिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। जबकि परवन, निवाज और उजाड़ ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हो जाएगी, तो कालीसिंध नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। अध्यापक भर्ती 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है बनास नदी, ऑप्शन नंबर 2 है माही नदी, ऑप्शन नंबर 3 है बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर 4 है लूनी नदी। सभी बच्चे बताएंगे कि कौन सी वन की आशा के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनास नदी, यानी जो बनास नदी है वो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना आपको, बनास नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये भी अध्यापक भर्ती 2023 में प्रश्न पूछा गया था। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर 1 है रघुनाथगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है राजौरगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। तो कहाँ से होता है, तो होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ से। आपको ध्यान रखना है, और रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। रीट 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है कोलायत, ऑप्शन नंबर 3 है कायलाना, ऑप्शन नंबर 4 है आना सागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसमंद, जो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की प्रसिद्ध झील जिस पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है वह कौन सी झील है। क्या बताना आपको, राजस्थान की वो कौन सी झील है जिसमें नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है पिछोला झील, ऑप्शन नंबर 2 है फतेह सागर, ऑप्शन नंबर 3 है आना सागर, ऑप्शन नंबर 4 है जैसमंद। तो सभी बच्चे आंसर देंगे, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि राजस्थान की जो पिछोला झील है उस पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, किस महाराणा ने पिछोला झील में जगत विलास महल बनवाए थे। यानी कि जग विलास नामक महल है वो पिछोला झील में किसने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा अमर सिंह ने, ऑप्शन 2 है महाराणा करण सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर 3 है महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर 4 है महाराणा राज सिंह ने। तो किसके द्वारा करवाए गए थे, तो वो करवाए गए थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। यानी कि पिछोला झील में जग विलास नामक महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है। क्या बताना आपको कि इनमें से राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है। सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। ऑप्शन नंबर 1 है सिलीसेट, ऑप्शन नंबर 2 है फतेह सागर, ऑप्शन नंबर 3 है बालसमंद, ऑप्शन नंबर 4 है पुष्कर। तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी पुष्कर झील। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। क्या बताना आपको कि जो आना सागर झील है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है अजयपाल, ऑप्शन नंबर 2 है अजयराज, ऑप्शन नंबर 3 है अर्णोराज, ऑप्शन नंबर 4 है जगदेव। तो आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो करवाया गया था अर्णोराज या आनाजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अर्णोराज बोल दो या आनाजी बोल दो, जिनके द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। और कहाँ पर करवाया गया था, तो उस अजमेर में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती है। 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी सांबर झील में पानी प्रवाहित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 1 है खंडेला,
ऑप्शन नंबर 2 है मेढा, ऑप्शन नंबर 3 है रूपनगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है मानसी। सारे बच्चे आंसर देंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया उनको शाबाश। यानी कि जो मानसी नदी है वो अपना जल सांभर जिले में प्रवाहित नहीं करती है, जबकि खंडेला, मेंढा और रूपनगढ़ ये सारी की सारी सांभर जिले में अपना जल प्रवाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जाखम बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या बताना आपको कि जो जाखम बांध परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है राजसमंद, ऑप्शन नंबर 3 है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 4 है दौसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतापगढ़। यानी कि जाखम बांध परियोजना कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करो और बताओ कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।